तारा 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 ना 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 ना। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। 1985 का साल था, 1985। प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक ने जो है मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था पाकिस्तान में। तो लोगों के जो हक थे, लोगों के जो राइट्स थे, वो छिन गए थे। और वो साल था जब फैज़ अहमद फैज़, जिन्होंने वो नज़्म लिखी है ना कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी थी। पूरे मुल्क में एक रंग को बैन कर दिया था, काला रंग, ब्लैक रंग, क्योंकि ब्लैक कलर इज़ अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। हाँ, अगर हम किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं वो ब्लैक बैंड पहनते हैं। सो ब्लैक कलर जो है वो बैंड था। अब हुआ क्या, एक स्टेडियम में उस ज़माने की मशहूर गज़ल सिंगर इकबाल बानो वो काली साड़ी में आई, काली साड़ी जो बैंड थी उसमें आई, और उन्होंने गाई फैज़ की ये नज़्म, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और गाते गाते 50,000 लोग उनके साथ गाने लगे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे, क्योंकि उस नज़्म में थी वो सारी बातें जो कि हर एक इंसान उस वक्त कहना चाहता था हुकूमत से। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी, वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, स्लेट ऑफ इटर्निटी, यानी कि वो जो होना ही है, क्योंकि सच को जीतना ही है, वो दिन तो हम भी देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, कोह बोलते हैं पहाड़ को, तो ये जो पहाड़ों जैसा दुख हो गया है ना, जुल्म हो गया है, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, कॉटन बॉल्स की तरह हवा में उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। महकूमों जिन पे शासन किया जा रहा है, जिनको रूल किया जा रहा है, तो हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, मतलब एक जलजला आ जाएगा। वो एक ऐसी एनर्जी होगी जो इस ज़मीन को हिला देगी, उन रूलर्स के नीचे की ज़मीन को हिला देगी जो ये समझे बैठे हैं कि वो आज तो हम पे शासन कर रहे हैं, हम पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन आएगा जब उन्हें भी डर लगेगा। और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, अहले हकम रूलर्स, किसी न किसी दिन तो उनके सर के ऊपर भी बिजली कड़केगी, ख़तरा मंडराएगा। वो दिन हम भी देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताजे उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, अर्ज़े खुदा जो इस ज़मीन का खुदा है, और बुत वो लोग जो खुद को खुदा माने बैठे हैं।
तो जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब इस ज़मीन के खुदा के काबे से, के घर से वो बुत उठवाए जाएंगे जो कि अपने आप को खुदा माने बैठे हैं, वो दिन तो हम भी देखेंगे। हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। हम अहले सफ़ा यानी कि वो मासूम लोग जिन्हें अपने अपने घरों से फेंक दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो अहले सफ़ा वो हुए। मसनद कहते हैं वो इज़्ज़त की ऊंची तकिया जो होती है उसको कहते हैं मसनद, जिस पे राजा बैठता है, वो गद्देदार तकिया। हाँ, तो हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो जो हम पे जुल्म सितम ढा रहा है, हमारे हक छीन रहा है, खुद को खुदा माने बैठा है, वो नीचे आएगा और हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राजे करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी। बस एक रब, एक भगवान, एक खुदा का नाम रहेगा, जो दिखता भी नहीं है और है भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनहल हक का नारा। अनल हक का नारा यानी कि मैं ही सच हूं, आई एम द ट्रूथ, ये नारा उठेगा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। हम हर एक इंसान, एक नागरिक, एक देश का सिटीजन, वो ही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। तो उठेगा अनल हक का नारा कि मैं ही सच हूं और कोई सच नहीं है, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। और राज करेगी खल्के खुदा, यानी कि भगवान के जो बच्चे हैं, रब के जो बच्चे हैं, खुदा के बच्चे हैं, हम राज करेंगे, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और ये एक ऐसी नज़्म थी जिसने एक ऐसा तूफ़ान मतलब क्रिएट किया, एक ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट किया कि जिस स्टेडियम में लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हैं वो नर्वस हो गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने स्टेडियम के लाइट्स ऑफ कर दिए, मतलब माइक ऑफ हो गया, लेकिन लोग गाते रहे, आवाज़ अपनी उठाते रहे। वहाँ की जो रिकॉर्डिंग थी उसको किसी तरह से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आपको पता है किसी तरह से उस रिकॉर्डिंग को स्टेडियम से बाहर निकाला गया, उसकी कॉपीज बनाई गई। लोगों ने, अथॉरिटीज़ ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो सरहद पार कर गई, वो हिंदुस्तान, दुनिया भर के अलग अलग जगह पे ये नज़्म पहुंच गई, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में इस नज़्म की ज़रूरत है, इनकलाब जिंदाबाद की ज़रूरत है। और हम सोचते हैं पोइट्री से होता क्या है। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा, जब जुल्मों सितम के कोहे गरा,